25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो इसके लिए होम बाउंड को चुना गया है। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में होम बाउंड फिल्म को चुना गया है और इसके निर्देशक नीरज घायवान हैं। नेक्स्ट है, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो इसे मलेशिया ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक मलेशिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार मोहन लाल को दिया जाएगा। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहन लाल को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू ये दोनों आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक स्थल हैं जिसे हाल ही में यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, टीम यूरोप को हराकर। नेक्स्ट है, पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब ओस्माने डेम्बेले ने जीता है। पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब ओस्माने डेम्बेले ने जीता है और ये फ्रांस के हैं। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बन गए हैं। अर्शदीप सिंह ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है और 20 से 25 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को जो कि इंटरमीडिएट या उससे अधिक पढ़े लिखे हैं 2 वर्ष तक ये राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये कर्नाटक में बनाया जाएगा, कर्नाटक के पादुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है और वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर है और वैश्विक नवाचार सूचकांक को विपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है, पॉलीमेटैलिक सल्फाइड यानी कि PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो इसके लिए दुनिया का पहला लाइसेंस भारत को दिया गया है। पॉलीमेटैलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस भारत को दिया गया है और ये लाइसेंस इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी कि ISA ने दिया है और पॉलीमेटैलिक सल्फाइड ये समुद्र के नीतल पर पाए जाने वाली तांबा, जस्ता, सोना और चांदी जैसी धातुओं के समृद्ध स्रोत हैं। नेक्स्ट है, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र हेल्थ एसेंशियल्स का मंथली खर्चा आधा हो जाए। अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो इसका आयोजन पंजाब में किया गया है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन पंजाब में किया है। नेक्स्ट है, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर
मरियम फातिमा बनी हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका निर्माण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन पाकिस्तान में होगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन पाकिस्तान में होगा। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 ये फरवरी 2025 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था तथा दूसरा सितंबर 2025 में असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल। नेपाल की अंतरिम सरकार की पीएम सुशीला कार्की की कैबिनेट ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की घोषणा की है और कैबिनेट ने जेनजी प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवाओं के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। तो नेपाल की पीएम का नाम है सुशीला कार्की और नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पैडोल। नेक्स्ट है, सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। सबिता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इस रडार का नाम लेंजा एन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेंजा एन। और इसे टाटा एडवांस सिस्टम्स और स्पेनिश रक्षा कंपनी इंदिरा के बीच सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, पैसिफिक रीच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये सिंगापुर में शुरू हुआ है। पैसिफिक रीच 2025 सैन्य अभ्यास सिंगापुर में शुरू हुआ है और ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें 40 से अधिक देशों ने भाग लिया है और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज INS निस्तार ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया ने किया है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन दक्षिण कोरिया ने किया है और इस अभ्यास में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल थे। नेक्स्ट है, जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये लद्दाख में आयोजित हुआ है। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण लद्दाख में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है, दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है और फाइनल में सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर ये खिताब जीता है और दिलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हरियाणा में स्थापित हुआ है, हरियाणा के सोहना में। नेक्स्ट है, नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेवर अलोन AI ऐप एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य छात्रों में आत्महत्या रोकना और मानसिक स्वास्थ्य सुधारना है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक KJS ढिल्लों के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक KJS ढिल्लों के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का पूरा नाम है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। नेक्स्ट है, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भुवनेश्वर ओडिशा में। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये 11 से 15 अक्टूबर 2025 के मध्य भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? क्योंकि 70 नंबर की तैयारी कराने के लिए कहते तो सब है 70। एम्स दिल्ली बन गया है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली बन गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफॉल्सी वैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भारत के द्वारा की गई है। भारत ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफॉल्सी वैक्स
को विकसित करने की घोषणा की है और इसे ICMR के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर ने विकसित किया है। नेक्स्ट है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को 63वां स्थान दिया गया है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को 63वां स्थान दिया गया है और इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड लगातार 10वीं बार पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम जलवीर है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का नाम जलवीर है, जो कि एक एशियाई शेर है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। नेक्स्ट है भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अबू धाबी में शुरू हुआ है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो उदयपुर को दी गई है। रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता उदयपुर को दी गई है। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला नियुक्त किया है? तो इसे अल्बानिया ने नियुक्त किया है। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला अल्बानिया ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। नेक्स्ट है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो तेजस्वी मनोज को चुना गया है। किड ऑफ द ईयर 2025 तेजस्वी मनोज को चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट है जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये रूस में शुरू हुआ है। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास रूस में शुरू हुआ है और इसमें भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी सहित कई देशों की सेनाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये असम में स्थापित की गई है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम में स्थापित की गई है, असम के गोलाघाट जिले में। नेक्स्ट है किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण यूक्रेन ने किया है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण यूक्रेन ने किया है। नेक्स्ट है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुई है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो इसका आयोजन चेन्नई में होगा। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में चेन्नई तमिलनाडु में होगा। नेक्स्ट है 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन अमेरिका में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन अमेरिका में होगा और 20वीं G20 समिट का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था वर्ष 2025 में। नेक्स्ट है 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? तो इनका संबंध जापान से है। जापान के 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं और माउंट फूजी ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत और एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। नेक्स्ट है US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और US ओपन महिला एकल का खिताब आर्याना सबालेंका ने जीता है। नेक्स्ट है एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब भारत ने जीता है। हीरो एशिया कप हॉकी 2025 जिसका आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया था, इसका खिताब भारत ने जीता है और फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया था। नेक्स्ट है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है
और इस कार्यक्रम के तहत पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम था, दूसरा गोवा था तथा तीसरा त्रिपुरा था और चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब आर्याना सबालेंका ने जीता है, ऑप्शन सी। और आर्याना सबालेंका ने अमांडा अनिसीमोवा को हराया था और आर्याना सबालेंका ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। सेमिकॉन इंडिया 2025 दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसमें भारत का स्थान 38वां रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 38वां रहा है और इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड का था और इसे वीपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो अपोलो टायर्स को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर अपोलो टायर्स को बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है, तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरम बंदरगाह पर। नेक्स्ट है जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो इसमें भारत ने 4 टैक्स स्लैब तय किए हैं, 0%, 5%, 18% और 40%, जिसमें कि 2 मुख्य टैक्स स्लैब 5% और 18% है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 2। नेक्स्ट है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो इस पुरस्कार को असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन बिहार के राजगीर में किया गया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया के साथ ही बिहार के राजगीर में किया गया है, जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग तोब्गे और भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद थे। नेक्स्ट है भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ये असम में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च हुआ है, जिसका उद्देश्य गिद्ध संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाना और गिद्धों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट है बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। बगाना ज्वालामुखी पापुआ न्यू गिनी के बोगेनविले द्वीप के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो इसके लिए 45 विजेताओं की घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए 45 विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें बिहार के दिलीप कुमार, कुमारी निधि और प्रमोद कुमार शामिल हैं। नेक्स्ट है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो फ्रांस बन गया है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस बन गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो ये बिहार में गठित किया गया है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार में गठित हुआ है। नेक्स्ट है 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 सितंबर 2025 को NCERT का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी तथा NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के
21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन अलास्का यूएसए में हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन अलास्का यूएसए में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो टीसीए कल्याणी बनी है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक टीसीए कल्याणी बनी है और इन्होंने एसएस दुबे का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो इसका नाम विक्रम है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम है, विक्रम 3201, और ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है तथा इसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है, इसरो ने। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क खुर्जा उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो नमो भारत ट्रेन है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन नमो भारत ट्रेन है, जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच चलती है और इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो इस सूचकांक में आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड को पहला स्थान मिला है और इस सूचकांक में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आदिवाणी। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम आदिवाणी है। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? तो एजुकेट गर्ल्स बना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन एजुकेट गर्ल्स बना है और ये संगठन लड़कियों की शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए कार्य करता है। और इनके अलावा 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मालदीव्स की शाहिना अली को तथा फिलीपींस के फ्लावियानो एंटेनियो एल विलानुएवा को दिया गया था। यानी कि 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कुल 3 लोगों या संस्थाओं को दिया गया था। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो इसे चीन ने शुरू किया है। शंघाई सहयोग संगठन की 2025 तियानजिन शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन पहल यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, इसका प्रस्ताव चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रखा था। नेक्स्ट है, एसएएफएफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब भारत ने जीता है। एसएएफएफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान आईआईटी मद्रास है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी मद्रास है। वहीं इंजीनियरिंग की श्रेणी में भी आईआईटी मद्रास टॉप पर है और मैनेजमेंट की श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर है तथा यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलुरु शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो इस पहल को भारत ने नॉर्वे के साथ शुरू किया है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है। नेक्स्ट है, 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये पटना में संपन्न हुआ है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला पटना में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर मीराबाई चानू ने